नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक जो होता है नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जो होता है बेहतर टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी आज मोबाइल की वजह से और गेम्स की वजह से जो होता है बर्बाद होती जा रही है। दोस्तों, एक बार एक लड़का मेरे पास आता है। वह जानता था कि मैं जो होता है ब्रह्मचार्य के विषय में लोगों को सजेशन देता हूँ। मैंने देखा कि उसकी आंखें बहुत लाल थीं, चेहरे पर उसके थकान था और हाथों में वह जो होता है मोबाइल रखा हुआ था। मैंने उससे बोला, बाबू क्या क्या परेशानी है, क्यों तो जो होता है तुम इतने उदास बैठे हुए हो। उस भाई ने कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रात रात भर पबजी खेलता हूँ, सुबह उठकर कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ और ब्रह्मचार्य का मैं जो होता है पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसकी बातों को सुनकर, उसके जो होता है चीज़ों को सुनकर समझ गया कि ये जो होता है बालक बहुत परेशान है अपने जीवन से, शायद मोबाइल की वजह से और ब्रह्मचार्य की लत की हानि की वजह से कि फोन के एडिक्शन में जो होता है फंसा हुआ है। उसने कहा कि इस मोबाइल ने मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे आत्मा को, मेरी शक्ति को, मेरे समय को, सब कुछ चुरा लिया है और मेरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। तो भाई मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि क्या आप भी इस लत में फंसे हुए हो? हाँ, आज भी हमारे बहुत सारे बंधु हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो निरंतर जो होता है इस फोन की लत में और इस मोबाइल की लत में फंसकर अपने जीवन को जो होता है बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, और उनका जीवन जो होता है पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। कई सारे बंधु मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया हम जो होता है मोबाइल की लत की वजह से ही हमारा जीवन बदलता है, हमारा पूरी तरह से बदल रहा है। आप जैसे अच्छा आज के समय के आपने जो होता है गेमों को देखा होगा। गेम में किस प्रकार से ये नेक्स्ट लेवल विनर जो होता है, विनर डिनर, चिकन डिनर जैसे दिमाग में तेज डोपामाइन छोड़ते हैं दोस्त। यही डोपामाइन हमें बार बार गेम को खेलने के लिए मजबूर करते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हम टाइम पास है बस हम अपने को जो होता है समय को ऐसे ही अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन यही धीरे धीरे चिकन डिनर, विनर, नेक्स्ट लेवल आपके दिमाग को इस प्रकार से उत्तेजित कर देता है, आपके दिमाग को मोबाइल का इस प्रकार से गेम का आदी बना देता है कि बिना गेम खेले और बिना आप जो होता है इस चीज़ को कि आपको जो आप जो होता है आपको अच्छा महसूस नहीं होता। दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यही फिर गेम्स और यही मोबाइल की लत और यही अच्छे स्क्रीन जो आप मोबाइल को देखते रहते हैं धीरे धीरे आपको हस्त मैथुन की ओर ढकेल देता है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और फिर आप जो होता है पूरी तरह से हस्त मैथुन और फोन की लत में फंस जाते हैं। आप स्वतः समझने का प्रयास करिए कि जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे दिमाग में उत्तेजना होती है और समझिए कि समय की गेम खेलने वाला का ध्यान कभी स्थायी नहीं होता, हमेशा उसका मन चंचल हो जाता है, हमेशा कभी स्थायी नहीं होता। और जब आपका चंचल मन होगा, जब आपका दिमाग भ्रम होगा, ध्यान नहीं होगा, तो सामान्यतः सी बात है कि आपको अपनी पढ़ाई में, अपने करियर पर फोकस नहीं होगा और आपको अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि गेम की वजह से आपके जीवन की बर्बादी तो हो रही है, आपकी ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। भाई घंटे बैठे आप जो होता है स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आपकी आंखें बर्बादी हो रही हैं, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, आपका मन अशांत हो रहा है। तो गेम की वजह से कई सारी परेशानियाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की, ध्यान भंग हो जाता है, ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है। तीसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना दोस्तों, वह है समय की हत्या। हाँ, समय की आप हत्या कर रहे हैं। जो समय हम साधना में, पढ़ाई में, करियर में, आत्मविश्वास में लगाना चाहिए था, वो समय हम अपने को नकली जीत हार में जो होता बर्बाद कर रहे हैं। हम गेम में एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, चिकन डिनर क्या वगैरह वगैरह है पा लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम के जैसे रियल ज़िंदगी में कुछ पा लिए हों। भैया आप जीवन की सबसे बर्बादी कर रहे हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। गेम की वजह से आपका ब्रह्मचार्य का भी पतन हो रहा है। भाई जब आप रात रात भर मोबाइल देखोगे, मोबाइल की स्क्रीन देखोगे, अच्छा गेम खेलोगे, आपकी नींद बर्बाद हो रही है। दिमाग अच्छा हमेशा उत्तेजित रहता है, मन हमेशा थका हुआ रहता है और ब्रह्मचार्य तो पालन जीवन में होने ही हो ही नहीं सकता अगर आप इन सब चीज़ों पड़े हुए हैं। तो भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोबाइल गेम्स की लत ये ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो केवल और केवल मोबाइल है।
यदि आप मोबाइल में भिड़े हुए हैं, मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं, तो 100% बात है कि आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद है, आपका जीवन खोखला हो जाएगा। अगर आप क्यों छोड़े, गेम की लत छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेम छोड़ देंगे तो आपका आत्मबल अच्छा बढ़ेगा, पढ़ाई में आपका फोकस आएगा, आपके चेहरे में चमक बढ़ जाएगी, आपका नींद और स्वास्थ्य दोनों हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका ब्रह्मचार्य मजबूत होगा, आपकी वासनाओं पर आपका कंट्रोल होगा, आप अपने समय को बचाकर अपने पढ़ाई पर और चीज़ों पर लगा सकते हैं। तो मैं दोस्त कहना चाहता हूँ, वक्त है, टाइम है, सुधर जाओ, अपने समय को, अपने टाइम को, अपने जीवन को बनाने में लगाओ। और मुझे लगता है कि अगर हम इस मोबाइल की दुनिया से और गेम्स की दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करें, तो मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूं, जिसमें पहला चीज़ है कि डिजिटल फास्टिंग। सबसे पहला काम करिए। डिजिटल फास्टिंग का तात्पर्य यह है कि रोज़ मोबाइल से करीबन 2 से 3 घंटे दूरी बनाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि हम दिन भर जो होता है यूट्यूब खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं और अपने समय को हम जो होता है बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा है ग्राउंड लाइफ दोस्तों, कि जो समय हम अपने टाइम को अच्छा मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऐप्स में बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस समय को हमको ग्राउंड में खेलें, दौड़ करो, व्यायाम करो और चीज़ें करो जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें दिखाएगा। तीसरी चीज़ है डेली रूटीन। भाई सोने का और उठने का एक निश्चित समय बनाओ। ऐसा नहीं कि हम 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं। बाबू आप जीवन की गलती कर रहे हो। भाई प्रयास करो कि हम 10-11 बजे तक सो जाएं, सुबह 5-6 बजे तक उठ जाएं। जब तक आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी, जब तक आप अपना माइंडसेट, अपने जो दैनिक दिनचर्या इसको नहीं सुधारेंगे ना, आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते, आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव कंटेंट। भाई हमेशा आप मोबाइल को खोलते हो तो ऐसा नहीं कि हम गलत वीडियो देखें, अश्लील वीडियो देखें, फोन वीडियो देखें। भाई उसकी जगह आप ब्रह्मचार्य की वीडियो देखो, अध्यात्म की वीडियो देखो, महान लोगों की जीवनी के बारे में देखो, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों के बारे में जो होता है देखने का प्रयास करो। चौथी चीज़ है भैया सत्संग सुनो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने अपने खुद पर विजय पा ली, वह जीवन में सब कुछ पा सकता है। ये मोबाइल की दुनिया से और गेम्स की दुनिया से बाहर निकलो, ज़िंदगी की असली दुनिया में खेलने का प्रयास करो दोस्तों। नहीं, ज़िंदगी ना केवल आपकी जो होता है बर्बाद हो जाएगी। गेम्स जीतने वाला खिलाड़ी बनना आसान है, लेकिन अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाने वाला योद्धा महान होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबू, मोबाइल की गेम्स की लत को छोड़ो, ब्रह्मचार्य को अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को एक शक्तिशाली और महान जीवन बदल लो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।